नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। यह औरत आपके घर में हो सकती है, या तो कार्यक्षेत्र पर हो सकती है, आस पड़ी रोज में हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके संपर्क में आ गए या आप इसके झांसे में फंस गए तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस दिवाली आपको कंगाल बना सकती है। आज वीडियो देख लीजिएगा, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। दिवाली के बाद आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समय रहते नहीं देखा तो यह औरत अब कौन रोड पर लाकर छोड़ेगी। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे कि आपको किस हद तक क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या उपाय आपको करने होंगे ताकि आपका चरित्र भी ना बिगड़े और आप सफलता की राहों पर भी अग्रसर रहे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहला गुण जो आपको किसी भी स्त्री में देखना है, चाहे वह आपके घर में रह रही है, चाहे आस पड़ोस वाली है, या फिर कोई महिला मित्र है, या साथ में काम करने वाली सहकर्मी है, सबसे पहले किसी महिला के अंदर यही देखना है कि वह अहंकारी तो नहीं है। आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं, अगर किसी स्त्री में अहंकार है तो वह आपके परिवार को आपको तबाह कर सकती है। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि माता सरस्वती भी स्त्री में है और माता लक्ष्मी भी स्त्री में है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्त्री के संपर्क में है जो हमेशा अभिमान से भरी रहती है, बाडेरहा घमंड से है, या तो अपने सुंदरता का घमंड हो सकता है, या तो पैसों का घमंड हो सकता है, या अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है, लेकिन घमंडी इंसान से कभी भी रिश्ते नहीं टिक पाते, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। लेकिन अभी हम महिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी महिला जो घमंड में चूर है, वह अपनी सुख समृद्धि को, अपने पूरे घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर देती है। ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान का और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाती, और यह कुल मिलाकर आपके लिए हानिकारक बनता है, और यह आपके लिए काल बनकर कराती है। तो आपको बहुत सावधान रहना है अहंकारी स्त्री से, क्योंकि यह आपके लिए काल बनकर आई है और समय रहते संभल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों, जो गुण आपको अवगुण आपको पहचानना है, वह है आलस। हम बचपन से सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर होती है तो ना सिर्फ वह इंसान बर्बाद होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर लालच थोड़ा ज्यादा ही पाया जाता है। पैसा प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर थोड़े ज्यादा ही होती है, क्योंकि उनके मन में विचारों को आने से रोक नहीं पाती। शॉपिंग करना है, यह चीज खरीदनी है, वह चीज घर में लानी है, लालच उसके अंदर रहता है, और ऐसी महिला पूरे घर को तबाह कर देती है। देखिए, लालच बुरी बला है जो कि पुरुष और स्त्री में सभी में आ सकता है, लेकिन जब स्त्रियों के अंदर लालच आता है तो वह बहुत बुरा साबित होता है, वह बहुत बुरे परिणाम लेकर आता है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर संबंध आपके जुड़ गए हैं तो उन्हें समझाइए, अगर नहीं जुड़े हैं, जोड़ने वाले हैं, तो लालची महिला से दूर हो जाइए। जहां काम करते हैं वह बहुत ज्यादा ही लालच के चक्कर में हमेशा कोई महिला आपसे काम करवाती रहती है, तो उससे भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है मेरे भाई तो आगे बढ़ना है और ऐसी महिलाओं का संग छोड़ना है। कई ऐसी महिलाएं होती है दोस्तों जो बात बात पर झूठ बोलती है। झूठ बोलना एक ऐसा अवगुण है जो इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन जो महिलाएं हर बात पर झूठ बोलती है, वह कभी भी भविष्य में अपने परिवार को धोखा दे सकती है। झूठ बोलने वाली महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह क्या सच बोल रही है और क्या झूठ बोल रही है। ऐसी महिलाओं से दूरी बना लेना ही उचित होता है, जो बात बात पर झूठ का सहारा लेती है, क्योंकि इन पर हम सच्चे दिल से कभी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप भरोसा करेंगे भी तो आपको केवल विश्वासघात ही मिलेगा, और यह विश्वासघात आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह इस दिवाली आपके जीवन में कंगाली ला सकती है। आगे वीडियो में जरूरी सावधानी भविष्यवाणी देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत गंभीर वीडियो है, गृह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है और आपको सावधान करने के लिए बनाई गई है।
सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे आप जरूर लिख दे। आने वाले अगले 5 से 7 दिनों में आपको ध्यान रखना है अपने कार्यक्षेत्र पर। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको पिघला जा सकता है, इमोशनल किया जा सकता है और अपना उल्लू सीधा करवाने की कोशिश हो सकती है। अगर संभल कर रहेंगे, अगर सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उन लोगों से दोस्तों जरा बचकर रहे जो हर वक्त आपको गलत साबित करने पर तुले हुए होते हैं, क्योंकि वे कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह वे आपका काम खराब करके आपको नीचा दिखा सके। इसी के साथ दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि किस्मत हर किसी को मौका नहीं देती और एक से ज्यादा मौका देती भी नहीं है। जीवन में जब मौका आपको दिया जाए, किस्मत द्वारा से लपेट लीजिएगा, उसका पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका नसीब से मिलता है। अक्सर हम महिलाओं के माया जाल में फंस जाते हैं। उनकी मीठी मीठी बातें, उनके सुंदर आकर्षण छवि रंग रूप हमें आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों जीवन में केवल रंग रूप सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल, इंसान का हृदय, उसकी आंतरिक सुंदरता, उसकी सादगी बहुत मायने रखती है। पहली बार में आप तो केवल और केवल बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आपको उनकी आंतरिक सुंदरता का या फिर आंतरिक उनके अंदर के दोष उसका पता चलता है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है, जिससे पताता है यह महिला आपके घर में कंगाली लाएगी या आपको मालामाल बनाएगी। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसी औरत की पहचान कैसे करें, तो आगे वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है ऐसी औरत की पहचान करने में जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वही स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्न कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना ना नाता। यह महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और यह शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध यह किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से करती है और प्यार करती किसी और पुरुष से करती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती है कि लोग उसे देखें, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती है। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है। ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है।
महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लन या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूरे काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली छपी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला के आंखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है। जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है। आपके लिए जो लड़की दिवाली पर कंगाली लेकर आ रही है, उसका नाम प अक्षर से शुरू होता है। ऐसे में आपको सावधान रहने को जरूरत है। अब अंग्रेजी के पी नाम वाली औरत से लेकिन अगर शुभ महिला के कदम घर में पड़ जाए तो वह आपको रंग से राजा भी बना सकती है। कलयुग में यह 5 लक्षण बताते हैं। एक भाग्यशाली महिला की पहचान। अगर किसी स्त्री के बाल घने सीधे और लयदारी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है, ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती है, सुख समृद्धि से जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। जिन महिलाओं के दांत सफेद और एक सीध में होते हैं, पपड़ी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होंठ गुलाबी होते हैं, होठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती है। अगले 5-7 दिनों में क्या बदलाव आपकी कुंडली के होंगे, ध्यान दीजिएगा। सप्ताह आरंभ में धन का अभाव बना रहेगा, जिस कारण जरूरी कार्यों में भी विलंब होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी का कड़क व्यवहार आपको तनाव देगा, जिससे आम बाधित होगी। शासन सत्ता से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आ रही बाधा दूर होगी, जिससे धन लाभ होगा। सप्ताह मध्य में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी आर्थिक योजना को गुप्त रूप से आगे बढ़ाए, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से धन एवं उपाय प्राप्त होंगे। सप्ताह अंत में कुछ अनचाहे खर्चे सामने आने से तनाव उत्पन्न होगा। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, अन्यथा कोई बड़ी धन हानि हो सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। सप्ताह मध्य में कोई ऐसा कार्य संपन्न होगा जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा है। प्रेम विवाह की योजना सफल होने से धन संपत्ति प्राप्त होगी। नवीन उद्योग धंधे के द्वारा धन लाभ होगा। शेयर लॉटरी से धन लाभ प्राप्त होगा। ऋण लेने की योजना सफल होगी। सप्ताह अंत में व्यर्थ भागदौड़ एवं अनावश्यक व्यय होगा। कार्यक्षेत्र में मिथ्या आरोप लगने से मान हानि हो सकती है। किसी विपरीत लिंग साथी से अपेक्षित आर्थिक सहयोग मिलेगा। नौकरी में अधीनस्थ लाभकारी सिद्ध होगा। पैतृक धन संपत्ति विवाह घर के बड़ों के हस्तक्षेप से सुलझ जाएगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम पर आप अपनी क्षमता से अधिक धन खर्च करने का प्रयास ना करें, अन्यथा धन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सप्ताह मध्य में व्याप कुछ गति पकड़ेगा, जिससे धन लाभ होगा। आर्थिक लेनदेन में विशेष सावधानी बरते। कठोर शब्दों का प्रयोग संबंधों को तो खराब करेगा ही, धन आते आते रुक सकता है। सप्ताह अंत में
प्रेम संबंधों में धन एवं भूषण प्राप्त होंगे। विदेश सेवा से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। नौकरी में नवीन दायित्व मिलने से आय बढ़ेगी। नाना नानी दादा दादी आदि से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता के साथ धन लाभ होगा। किसी विरोधी अथवा शक के कारण धन एवं मान बढ़ेगा। सप्ताह मध्य में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी विपरीत मित्र से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। व्यापार में नए मित्र लाभकारी सिद्ध होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम पर धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करे। ऋण लेकर खर्च करना भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सप्ताह अंत में कोई व्यापारिक यात्रा होगी जिससे धन लाभ होगा। किसी व्यक्ति को उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक पूंजी निवेश आदि ना करें। व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। संतान पक्ष से आर्थिक मदद मिलेगी। नौकरी में अधीनस्थ से तालमेल बनाने पर धन प्राप्त होगा। पैतृक धन संपत्ति विवाद सुलझने से धन एवं संपत्ति में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में कोई कीमती उपहार प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य में आप संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, लेकिन पत्ती क्रय विक्रय का निर्णय सोच विचार कर ले। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। वाहन यकायक खराब हो सकता है जिससे काफी धन खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु घर से दूर जाना पड़ सकता है जिस पर अत्यधिक धन व्यय होगा। सप्ताह अंत में भोग विलास पर अत्यधिक धन खर्च करेंगे। भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। दलाली दबंगई राजनीति आदि से धन प्राप्त होगा। भोग विलास सामग्री के व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन प्राप्त हो। ट्रेवल एजेंसी टैक्सी आदि के कार्य से जुड़े लोगों को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य प्रेम संबंधों में धन अधिक खर्च होगा। संतान की शिक्षा पर जमा पूंजी खर्च होगी। व्यापार में सुख सुविधा पर धन अधिक खर्च होगा। सामाजिक कार्यों में अपने सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करना ही श्रेष्ठ रहेगा। दिखावे के लिए अत्यधिक धन खर्च करने से बचे। सप्ताहांत में नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। पैतृक धन संपत्ति मिलने की बाधा पुलिस की मदद से दूर होगी। व्यापार में आय के नए स्रोत खुलेंगे। किसी आर्थिक लेनदेन के मामले में अत्यधिक उतावलापन ना करें, अन्यथा धन आते रह जाएगा। सप्ताह मध्य में व्यापार में संतान के सहयोग से धन लाभ होगा। लेखन कार्य से जुड़े लोगों को उच्च सफलता एवं धन लाभ होगा। बौद्धिक कार्यों में संलग्न लोगों को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह अंत में कोई कीमती वस्तु अथवा धन जो गुम हो गया है अथवा चोरी हो गया आपको पुनः मिल सकता है। धन के लेनदेन में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ेगी। प्रेम प्रसंग में अत्यधिक भावुकता में धन अधिक खर्च करने से बचे। व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। सप्ताह मध्य में कृषि कार्य से जुड़े लोगों को विशेष सफलता एवं लाभ प्राप्त होगा। सप्ताहांत में योग धंधे में लाभ के अवसर प्राप्त नगे। राजनीतिक क्षेत्र में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से कीमती उपहार प्राप्त होगा का विशेष ध्यान रखें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिशों में कमी ना आने दे, निश्चित सफलता मिलेगी। अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा। इनमें अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सती से सुलझाए तो जल्दी सुलझे। आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग है। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। यह यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहे। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में उलझने भी आ सकती है।
डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी ना ले। पैत संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी, इनमें व्यस्तता तो रहेगी लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में है उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी, परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही ना करें, नियमित जांच करवाते रहे और इलाज ले। महिलाएं खास तौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहे। किसी तरह का इफ होने की भी आशंका है। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंदी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खास तौर से सावधानी रखें। दोस्तों, आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। अधिक व्यस्तता की वजह से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपनी देखभाल करना भी आवश्यक है। किसी निकट संबंधी की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। हर बात को गहराई से समझना और उस पर अमल करना आपका विशेष गुण रहेगा। सिर्फ धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते जाए। भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो। आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदार दया ले ली है और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बढ़ाहट रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आप